प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम में 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। इस मौके पर दीफू में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां जो काम किया जा रहा है उसमें सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की भावना रहती है। उन्होंने कहा कि कार्बी आंगलोंग में समझौतों की वजह से पिछले 8 साल में हिंसा में करीब 75% की कमी आई है। कल अमरावती में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन राव भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी को लाभ नहीं होता। उन्होंने सभी समुदायों को साथ लाने और मानवता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि हनुमान जयंती और रामनवमी के अवसर पर देश के कई हिस्सों से हिंदू समुदाय की शोभा यात्राओं पर मजहबी उन्मादियों द्वारा हमले किए गए थे। बिजली संकट का असर देश के अन्य राज्यों के साथ ही राजधानी दिल्ली पर भी पड़ता दिख रहा है। कोयले की किल्लत से गहराते बिजली संकट के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मेट्रो, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया कराने में असमर्थता जताई है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में लंबे समय तक बिजली की अबाधित आपूर्ति करना संभव नहीं है। हवाई जहाजों की लैंडिंग के मामले में भारत ने नई उड़ान भरी है। कल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के सहयोग से विमान को लैंड कराने की नई तकनीक का सफल परीक्षण किया। इंडिगो एयरलाइंस के विमान ने राजस्थान के किशनगढ़ स्थित हवाई अड्डे पर गगन आधारित LPV तकनीक के माध्यम से विमान उतारा। अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद भारत चौथा देश है जिसने यह तकनीक विकसित की है। टेलीकॉम की दुनिया में आगे बढ़ते हुए भारत अब 4G और 5G तकनीक में आत्मनिर्भर बन गया है। जल्द ही BSNL देश भर में भारतीय तकनीक से बनी 4G सेवा की शुरुआत कर देगी। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी 4G और 5G तकनीकें हैं। अभी चीन, दक्षिण कोरिया व अमेरिका जैसे देशों के पास ही 5G तकनीक है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कल ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस मौके पर शेख हसीना ने पड़ोसियों के आपसी संपर्क के महत्व को रेखांकित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने देश के मुख्य बंदरगाह चटगांव बंदरगाह को भारत के उपयोग के लिए सौंपने की पेशकश की। इससे भारत के असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष रूप से लाभ पहुंचेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पहली सरकारी यात्रा के तहत सऊदी अरब में हैं। वो वहां $7 अरब लेने गए हैं, जिससे पाकिस्तान की कंगाली कुछ हद तक दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही कल वो और उनका प्रतिनिधिमंडल मदीना की मस्जिद नवाबी में पहुंचा, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को हथियार और अन्य मदद के लिए $33 अरब के बड़े पैकेज का प्रस्ताव दिया है। बाइडेन ने कांग्रेस से मांग की है कि रूस के हमलों के विरुद्ध यूक्रेन की मदद के लिए रूस के पूंजीपतियों की संपत्तियों पर कब्जा करने और उनका उपयोग दूसरे कामों के लिए करने के लिहाज से नए अधिकार दिए जाएं। अफगानिस्तान के बल्ख सूबे के मज़ार शरीफ शहर में कल बम विस्फोटों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। आज उस देश में मजहबी उन्मादी तालिबान का राज है, लेकिन शियाओं को निशाना बनाने वाले ऐसे बम धमाके वहां लंबे समय से देखने में आ रहे हैं। खासकर रमजान के महीने में इससे पहले भी शिया मस्जिदों को निशाना बनाया जा चुका है। सुन्नी मत के मुसलमान शियाओं को भी काफिर ही मानते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हॉलोकॉस्ट की पीड़ा सहने वाले यहूदियों ने कल हॉलोकॉस्ट डे मनाया। इस अवसर पर इजराइल में एक कार्यक्रम किया गया। हॉलोकॉस्ट की याद को समर्पित इस कार्यक्रम में उन 60 लाख यहूदी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को याद किया गया जिनकी नाजियों और उनके सहयोगियों ने हत्या की थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव में सुबह 2 मिनट के लिए सायरन बजाए गए। सड़कों पर कारें थम गईं और जो जहां थे वहीं ठहर गए। इस बीच 2 मिनट का मौन रखा गया।